तितुलमारी कोलवरी के ऑफिस सुपरिटेंडेंट पर नाबालिग लड़के से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी पुलिस हिरासत में। बाघमारा इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला धनबाद जिले के भूली थाना क्षेत्र के सामने आया है। भूली निवासी बीसीसीएल के एरिया 5 स्थित तितुलमारी कोलवरी में पदस्थापित ऑफिस सुपरिटेंडेंट रमेश सिंह पर एक नाबालिग लड़के के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों करने का आरोप लगा। इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी भूली थाना क्षेत्र के एक ब्लॉक निवासी जो अपने पूरे परिवार के साथ वहीं रहता है। इसके अलावा उसने 99 कोलांचल सिटी में एक आवास भी खरीदा है, जहां पर नाबालिग बच्चे को ले जाने की फिराक में था। पीड़ित नाबालिग से साहस दिखाते हुए आरोपी की अश्लील मंशा को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सारी बातें अपने परिजनों को सुनाई। इसके बाद परिजन तुरंत भूली थाना पहुंचे और मामले की लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रमेश सिंह को पुलिस हिरासत में ले लिया। पूछताछ जारी है। इस शर्मनाक घटना के बाद ए ब्लॉक में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी पीड़ित परिवार के समर्थन में भूली थाना क्षेत्र पहुंचे और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। लोगों ने कहा कि ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला व्यक्ति समाज में खुला घूमने लायक नहीं। समाज संगठनों और स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन से आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। फिलहाल मामला गंभीर जांच के दायरे में है और पुलिस का कहना है कि नाबालिग से मिली रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के रूप में जांच में शामिल की जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि हमारे पापा को वह लोग जानबूझकर फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए सुनते हैं पक्ष और विपक्ष की सारी बातें। धनबाद से संदीप सिंह के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ जो घटना कल घटी यहाँ पे? जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चों ने जो वाइट दिया है उससे तो बहुत विस्तृत में आप लोगों को जानकारी मिल ही गई होगी। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि बच्चों ने जब मुझे ये खबर दिया उसके बाद जो है कि मैं खुद अपने गुस्से को काबू में रख के जो है कि बोला कि नहीं, इस आदमी को अगर कुछ करेंगे तो जो है ये मुझ पे ही एलिगेशन कहीं ना कहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे ने भी पेशेंस रखा और मैं भी बहुत पेशेंस रखते हुए उसे जो है कि एविडेंस के लिए जो है कि बोला उन्हें एक्सपोज करना है तो विथ एविडेंस जो है कि उन्हें एक्सपोज कीजिए, और वैसा ही जो है उन लोगों ने किया। तो मैं बस आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि समाज में ऐसे जो बकरी के खाल ओढ़े अंदर भेड़िए हैं, वैसे भेड़ियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है कि जो अपने बच्चे को उम्र के बच्चे के साथ ऐसा घिनौना जघन्य अपराध करने का कोशिश किया है और किया भी है। मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि इस आदमी का नार्को टेस्ट करवाएं ताकि ये सच्चाई कबूले कि और कितने बच्चों का ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। ये आदमी जो है समाज में अपने आप को बहुत अच्छा और प्रतिष्ठित साबित करते हैं, लेकिन इनका चरित्र कहीं न कहीं आप लोगों के सामने उजागर है और समाज में ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे क्या कार्रवाई कीजिएगा? मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे और समाज में इन्हें रहने का अधिकार ही ना मिले। बस मेरा यही गुजारिश है आप मीडिया बंधुओं से। मेरी बातों को क्या करते हैं वो सामने वाले, क्या करते हैं? सामने वाले जो है कि बीसीसीएल में एम्प्लॉय हैं और एक जाने माने यूनियन के जो है कि क्षेत्रीय सचिव हैं, एसीसी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। कैसे जानकारी हुई आपके बच्चों के द्वारा? आप गार्जियन हैं, कैसे पता चला कि कोई गलत हरकत का प्रयास किया जा रहा है? मुझे अपने बच्चों और उसके दोस्त के द्वारा 2 तारीख रात 8 बजे के करीब मैं अकेले था, तभी जो है कि मेरे बच्चों ने जो है मुझे इस प्रकार से सूचना दिया कि मेरे साथ ऐसा विगत कुछ दिनों से हो रहा है।
कब से चल तो रहा था ये ऐसे? मेरे बच्चे का कहना है कि वो जो है कि 17 अप्रैल से ही इस टाइप का वो जाल बिछाना शुरू किया था। मेरा बच्चा जो है अपने कुत्ते को घुमाने के लिए रात में निकलता है, क्योंकि सुबह शाम वही निकाल रहा था, तो वो घुमाने उसी क्रम में जो है वो घात लगाए जो है उस पे जो है बुरी नज़र और उसकी करियर को बर्बाद करने की कहीं न कहीं साजिश है। चूँकि वो एक नाबालिग बच्चा है, उसके भविष्य के को बर्बाद करने की इसकी नीयत और मंशा थी। मामले को लेकर के लिखित शिकायत की है? इसकी मामले की शिकायत मैंने लिखित थाना प्रभारी भूली ओपी को मैंने दिया और अभी वो एफआईआर लॉन्च हुआ या ना नहीं इसकी जानकारी मुझे कब से वर्तमान समय में नहीं है। अभी क्या एक छोटा बाबू थे वहाँ पे एएसआई, उन्होंने कहा था कि जो है कि बड़ा बाबू आएंगे तो जो है कि एफआईआर लॉन्च होगी और एफआईआर लॉन्च होने के बाद वो आपको कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल आरोपी हिरासत में है, पुलिस प्रशासन के हिरासत में है और मुझे लगता है एफआईआर में अगर विलंब होगी तो कहीं न कहीं वो जो है कि और षड्यंत्र रचेगा और मुझे भी फंसाने का कोशिश करेगा। वो कल रात की क्या घटना थी मारपीट का? कल रात का जैसे कि बच्चों ने आपको बताया कि जो है कि एक प्लान के तहत इन लोगों ने उसे एक्सपोज करने का जो प्रयत्न किया, जिसकी मैं सराहना करता हूं कि बच्चे की इस हौसले के लिए कि बच्चा जो है बोला और जो है कि उसको जो है कि रंगे हाथ जब पकड़ा तब जो है कि वो जो है अपने बचाव में जो है कि अपने आप को सही साबित करने लगा। जब बच्चों ने जब उस पर दबाव बनाया तब जो है कि मैंने जब पूछा उससे, जब उसके पास करीब गया तो वो मुझसे भी उलझ गया। जब मैं भी उस पर हावी होना चाहा तो उसकी पत्नी दौड़े दौड़े आई और मुझे पीछे से बाल पकड़ के और मेरे चैन को जो है और अंदर एक माला है रस्सी का, उसको जो है कि ये पकड़ के खींच के उसे तोड़ दिया और कस के मतलब कि जोर से मुझे जख्मी करने के लिए यहाँ पे दांत काट लिया और लहूलुहान कर दिया। कल ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। 17 तारीख को ये स्टार्ट हुआ, 17 अप्रैल को। क्या है कि मेरे पास एक डॉग है कोको, जिसको मैं घुमाने ले जाता हूँ हमेशा रात लगभग 9 बजे। यहीं पे कॉलोनी से होके मेरे पीछे वाले गेट से निकल के कॉलोनी से होके गैराज के उधर घुमाता हूँ। लेकिन क्या है कि रमेश सिंह उधर ही घूमते रहता है, हमेशा टहलते रहता है इस बहाने कि हम आएंगे और हमसे बात करेगा और जो भी है। उस दिन स्टार्ट हुआ वो हमेशा हमको कहता था कि तुम जाओ कोको को रख के आओ, लेकिन हम छोड़ देते थे ये सोच के कि इतना रात हो गया कौन जाएगा फालतू में। तो लेकिन उस दिन 17 अप्रैल को वो उसने फिर से ये कहा कि तुम जाओ उसको रख के आओ। तो उस दिन हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गए कि हाँ देखते क्या बोलता है। तो हम गए उधर और वो बोला पहले तो मेरे कंधे पे हाथ रखा, इधर उधर की बातें की, इधर वो फिर टहलाने लगा हमको, मेरे कंधे पे हाथ रखे और इधर उधर हाथ फेरने लगा, ऊपर नीचे सब जगह। फिर ये बहादुर गैराज पास अंधेरा था, बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैं बोला कि हम जाते हैं अपने घर जा रहे हैं, लेकिन वो बोला कि नहीं रुको अभी यहीं बैठो, चलो गैराज पास बैठते हैं। गैराज पे पूरा अंधेरा था, कोई लोग थे नहीं वहाँ। तो वो हमको बैठाया, पहले खुद बगल में बैठा और पहले तो इधर उधर छूने लगा, फिर वो पैंट के अंदर हाथ बढ़ाने लगा। तो हम अजीब तो लगा, लेकिन हमको देखना था कि कहाँ तक जा सकता है, क्या करता है ये। तो फिर वो किया और फिर खुद वो लुंगी पहना हुआ था, उसके अंदर अंडरवेयर भी नहीं पहना था। मेरा हाथ को लेफ्ट हैंड को लेके खुद अपने हाथ से ऐसे लेके अपने लुंगी के अंदर वो डालने लगा। तो फिर वो सब करने के बाद वो हमको कहता है कि मेरे अपोजिट में रहता है घर के, उसको मनाने के लिए कि वो भी हमारे साथ राज़ी हो जाए और उसके साथ उसके बॉम्बे स्वीट्स, बोलता है कि बॉम्बे स्वीट्स चलेंगे, वहाँ खाना पीना खाएंगे, फिर उसके बाद उसका जो 99 बिल्डर्स में उसका घर है वहाँ पे चलेंगे और उसका कहता है कि एन्जॉयमेंट करेंगे। तो उसके बाद ये सब सुन के फिर हम कुछ बहाना बना के वापस आ गए। फिर लगभग कुछ दिनों तक हम उधर गए नहीं, सोच के कि जब हम जाएंगे नहीं तो कुछ बोलेगा ही नहीं। लेकिन फिर हम रोड पे कोको को घुमाने लगे। एक दिन अभी हाल फिलहाल में 8-9 दिन पहले हम जब कोको घुमा रहे थे रोड के उस साइड, और वो गैराज पास खड़े होकर हमको देख लिया। जैसे वो देखा वो ए हीरो करके हमको बुलाने लगा। तो हम गए, तो फिर कहता है कि उस दिन के बाद से तुम इधर आया नहीं। तो हमको लगा कि तुम किसी को बता दिया। हम
17 अप्रैल को ही अपने दोस्त को सब कुछ बता चुके थे। मेरे घर पे कोई था नहीं, मतलब मेरे पापा लोग गांव गए हुए थे, वहाँ 18 तारीख को शादी था, तो इसलिए उन लोग को नहीं बताया, पापा को नहीं बताया, लेकिन दोस्त को हम सब कुछ उसी दिन बता दिए थे। तो हम उसको उस समय तो बोल दिए कि नहीं हम किसी को नहीं बताए हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है तुम कोको को रख के आओ वापस से। तो फिर हम कोको को रख के अपने दोस्त को बोले कि जा तू फ़ोन रेडी रखना और जाके कहीं छुप जाना जिससे कि वीडियो रिकॉर्ड हो सके। और वो गया, मेरा दोस्त वहाँ रेडी था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। फिर हम कोको को रख के वहाँ गए, लेकिन वो यहाँ पे चबूतरा पे अपने घर के बैठे हुआ था, उसकी वाइफ बाहर थी उस दिन, इसलिए वो शायद कुछ देर रुका, लेकिन वो उधर गया नहीं। और फिर इसलिए हम 10-15 मिनट वेट करके वापस से अपने घर चले गए। उसके 1-2 दिन बाद हम जब शाम में दुकान गए पत्तल लाने के लिए, तो वो मेरे पीछे पीछे, वो यहाँ पे अपने बैठा हुआ था चबूतरा पे बाहर, तो हम देखा कि हम जा रहे हैं, तो मेरे पीछे पीछे आ गया दुकान तक आके। वो कहता है कि पहले तो वो अपना सामान लिया, आलू प्याज जो भी लेना था उसको, उसके बाद फिर हमको ऑफर करने लगा कि तुम कोल्ड ड्रिंक लो। हम बोले कि नहीं हमको नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती करते करते कोल्ड ड्रिंक खरीदवाया और हमको दे दिया। ये देखिए, ठीक है। और ये उस दिन फिर बोलता कि मेरा तो काम हो गया था, हम जा रहे थे घर, तो बोलते नहीं तुम रुको मेरे साथ चलना। फिर रास्ते में हमको बोलते हैं कि उस दिन तुम आया क्यों नहीं, हम भी वेट कर रहे थे, लेकिन हम बोले कि हम तो आए थे पर आप ही नहीं आए उस दिन। तो वो फिर बोलते हैं ठीक है, यहाँ तक वो कुआं तक आया, मेरा दोस्त वहीं पे बात कर रहा था किसी से, कुआं तक आया वो, फिर मेरे पापा यहाँ पे बैठे हुए थे। वो बोलता है कि तुम इधर से जाओ, हम आगे से जा रहे हैं, और ये कि अगर आज रात में आना है पूछा हमसे, तो हम बोले नहीं हम आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। तो ये कह के हम चले गए। तो कल अगले दिन फिर से जब हमको घुमाने के पहले, तो भी वहीं बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था मेरा। तो जैसे हमको देखा, हम पहले उधर गए, उसको घुमाए 2-3 मिनट, वो इधर देख लिया कोई देख नहीं रहा है, तब वो उधर गया मेरे पीछे पीछे। जब पीछे गया तो फिर हमको फिर बोलता है कि पहले तो इधर उधर टच करने लगा, इधर उधर की बात करने लगा। फिर बोलता है कि ठीक है तुम इधर इसको रख के आओ कोको को। तो हम फिर उसको कोको को रखे, दोस्त को बोले कि जा आज फिर फ़ोन लेके जा तू छुप के कहीं पे वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई करना। ये गया मेरा दोस्त, वो आया उस दिन। वो पहले तो जैसे हमेशा इधर उधर घूमते रहता, पहले टहलता है, इधर उधर टच करता है, तो वही हुआ उस दिन भी। उसके बाद फिर वो गैराज पे गया, गैराज के उधर अंधेरा रहता है वहाँ। तो एक दिन उस दिन वहाँ पे एक ऑटो भी लगा हुआ था, जिससे कि पूरा एरिया ब्लॉक था, जिससे कि कोई ना देख सके उसे। वो गया, लेकिन उस दिन वो वहाँ पे जाके भी इधर टच कर रहा था, पैंट के अंदर हाथ डाला और हमसे अपना लुंगी पे भी हाथ डलवाया। लेकिन उस दिन भी मेरा दोस्त रिकॉर्ड करने ट्राई किया, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा था कि रिकॉर्ड कुछ हो नहीं सका। तो उसकी वजह से, और वो फिर उस समय 10 बज रहा था करीब, तो लोग का कुछ आना जाना लगा हुआ था, और मेन रोड पे है वो जगह, तो इसलिए गाड़ियों की रोशनी से उसे डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो कहता है कि अभी बहुत लोग आ जा रहे हैं, इसलिए तुम चले जाओ, अभी नहीं कर सकते हम लोग। तो हम वापस आ गए घर। फिर अगला दिन मैंने दोस्त को कहा कि रिकॉर्ड हुआ कुछ, तो इसने कहा कि नहीं अंधेरा था तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो फिर आखिर में मैंने 2 जून को अपने पापा को सब कुछ बताया दोस्त के साथ मिल के। तो पापा ने कहा कि अगर एविडेंस नहीं रहेगा तो कोई बिलीव करेगा भी नहीं। तो एविडेंस के लिए फिर हम वॉइस रिकॉर्ड किए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड का कोई ऑप्शन नहीं था। तो वॉइस रिकॉर्ड किए हम 2 तारीख को और 3 तारीख को। ये दोनों दिन फ़ोन लेके गए हम पैकेट में, ताकि वो जो ही बोल सके ये रिकॉर्ड हो। वो जब भी हमको घुमाते वो सब ये सब करता, इधर उधर टच करता, और ये सारा जो भी बोला है वो सारा रिकॉर्डिंग हो चुका है। और वही सेम चीज़ हुआ 2 तारीख को भी, वो इधर उधर सब टच किया वगैरह जो भी है, फिर हमको घर भेज दिया। फिर 3 तारीख को भी हम गए, तो भी उसी दिन भी यही सब हुआ, क्योंकि हमको रिकॉर्डिंग चाहिए था, तो हमको सब झेलना पड़ा 2 दिन। आखिर में जब इतना हम लोग के पास प्रूफ आ चुका था, तो 4 तारीख को हम दोस्त को बोले कि नहीं अब इसको प्रूफ तो वीडियो है नहीं, तो इसलिए इसको रेड हैंडेड पकड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा दोस्त वहाँ पे पीछे कल नेक्स्ट कॉलोनी में शायद तिलक था, तो इधर 2-3 गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो वो बोला कि नहीं इधर तो सेफ़ नहीं है, कुछ लोग घूम रहे हैं। तो इसी बहाने वो फिर हमको पीछे साइड थोड़ा आगे ले गया। मेरे दोस्त को हम पहले ही बोल दिए थे कि तू जाके वहाँ छुपे रहना, क्योंकि वो उधर जाएगा। वही हुआ, वो जैसे मतलब इधर टच कर रहा था पैंट वगैरह में, और उसी समय वहाँ पे जैसे पीछे गया उस साइड, वहाँ पे घर है वाइट कलर का जो शशि अंकल का, उधर के पास पे गया। तो वहाँ पे वो जाके जब टच करा तो मेरा दोस्त उस समय उसको देख लिया, रंगे हाथ पे पकड़ा गया, उसको चिल्लाने लगा। फिर उसको ब्लॉक में लाया, उधर से उस वाले रास्ते से ब्लॉक में ला के जैसे ही चिल्लाया, तो बोला कि हम कुछ थोड़ी किया। उस पहले बोलने लगा कि अपने तो डिफेंड करने के लिए सब बोलने लगे कि हम कुछ नहीं किए, लोग झूठा ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के पास पूरा प्रूफ था, इसलिए पापा को हम लोग जैसे चिल्लाए, हम लोग पापा को बुलाए, पापा लोग कैसे आपका दोस्त जानकारी दिया, कैसे आप लोग उसका जी, तो पहली बार जब 17 अप्रैल को मेरे मित्र ने आके मुझे ये सारी बातें बताई, उस दिन बरसात हो रही थी रात में, रात के करीब 9:30 या 9:45 का समय हो रहा था। उसने आके मुझे बताया कि रमेश सिंह हमारे कॉलोनी का जो आदमी है उसके साथ ये सब किया है। मेरा पहले ये सुन के खून खौल गया था, मैं उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे मित्र ने बोला कि अभी हमारे पास सबूत नहीं है, हम उसे सबूत के साथ मारना चाहते हैं।
तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उससे मुझे पता चला कि यह हमारे ब्लॉक का एक और ही बच्चा है जो इससे प्रताड़ित हुआ है। तो मैंने तुरंत उसे बुलाया ये कंफर्म करने के लिए कि ये बात सच है कि नहीं। उस दिन बैठ के हम लोगों ने, मेरा एक जो दोस्त था एक और जो प्रताड़ित किया गया था उस आदमी के द्वारा, हम लोगों ने ये बात की, कंफर्म किया कि हाँ ये हुआ है, बहुत बार हो चुका है, एक और लड़का उसके साथ भी 2 बार हो चुका है। फिर मैंने प्लान किया वहीं पे कि अगली बार से जब होगा, नेक्स्ट टाइम जब ये हुआ, जब कोको घुमाने, कुत्ते को अपने घुमाने गया, तो उसने फिर उसे बुलाया और इसने मुझे आके घर में आके कॉल किया। इसने बताया कि इसने फिर बुलाया तो तुम जाके, तो उस दिन पहला बार था हम लोग का, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा प्लानिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा टाइम लग गया 15-20 मिनट। मैं वहाँ जो बहादुर के गैराज है वहाँ पे एक ओमनी मैजिक लगी हुई थी, उस गाड़ी के अंदर छुप गया और मैंने अपने, तुम आसपास में घूमते रहो ताकि वो तुम्हें देख ना पाए अंधेरे में। उस दिन तो फिर वो आया नहीं। फिर अगली बार हम लोगों ने सोचा कि पहले ये सब करना है तो पहले मुझे इसके पापा को बताना चाहिए बात। तो हम लोगों ने अगले दिन इसके पापा को ये सारी बातें बताई। उसके पापा ने भी हमारा समर्थन किया। उन्होंने बोला कि एविडेंस निकालो, हम लोग इसका एक्शन ज़रूर लेंगे। फिर नेक्स्ट उसी दिन हम लोग रात में वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, ऑडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। वीडियो रिकॉर्ड हुई थी लेकिन अंधेरे के कारण, इतने रात के अंधेरे में उस वीडियो में कुछ आया नहीं। तो उसके अगले दिन फिर हम लोगों ने यही किया, वीडियो रिकॉर्ड की, और जैसा हम लोग का प्लान था हम लोग वहाँ जाके छुपे हुए थे। उस दिन हम लोग का फुल एंड फाइनल प्लान था 2 जून को कि हम लोग इसे अब पकड़ने वाले हैं। लेकिन मेरा एक भाई, जिसके कारण थोड़े से प्लान में गड़बड़ी हो गई, उसे पता चल गया कि यहाँ के लोग वहाँ पे उसे देख रहे हैं। तो उस दिन 3 और आदमी, अब मेरे आई विटनेस है कि उन्होंने उन दोनों को साथ में देखा, रमेश सिंह को, ठीक है। और फिर अगले दिन हम लोगों ने किसी कारण इस प्लान को जारी नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करके छोड़ दिया। और फिर वही 4 तारीख को जैसा हम लोग का ऐसा प्लान था, हम लोगों ने सब प्लानिंग किया, टाइम सेट किया कि वो कब आएगा कब नहीं आएगा, हम लोग को कब घर से निकलना है। तो 4 तारीख की रात को मैंने अपने भाई को बोला कि आप तुम वहाँ जाके रहो, वो आएगा वहाँ पे, तुम देखना उसको। तो मेरा भाई वहाँ गया भी, लेकिन वो आदमी वहाँ आके उसे देख लिया, जिसके कारण वो घर आके मुझे तुरंत बताया कि वो उसे देख चुका है। तो हम जो है कि हम जाके अब वहाँ देखें। तो मैंने वहाँ पे धीरे से गए, छुप के देखा, और वहाँ पे एक चबूतरे थे, चबूतरा के पास बैठ के ज़मीन पे मैं उसका इंतज़ार करने लगा। महज 10 सेकंड के अंदर वो आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने उससे बोला कि अब ज़्यादा दिन ये सब चलना नहीं है। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस में बोला कि अब तुम ये जो कर रहे हो, आपको लगता है कि अगर ये सब किसी को नहीं पता चल रहा था, आप बहुत गलत फहमी में। वो मासूम बन के बोलने लगा कि ये हम क्या बोल रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने महज उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के ब्लॉक में लाया। और क्योंकि मैंने इसके पापा को जैसे समझाया था, प्लानिंग हम लोग का था, उसके पापा बैठे हुए थे बाहर ही, वो हम लोग की आवाज़ सुन के तुरंत दौड़ते दौड़ते आए। और जैसे कि उनको सब चीज़ पता था, मुझे खाली इतना इनको बताना था कि इसने किया क्या। वो इसके पापा आए, पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने खाली इतना बोला कि ये आदमी, मेरे ब्लॉक का घिनौना आदमी, ब्लॉक के बच्चों को प्रताड़ित करता है, गलत शोषण करने की कोशिश करता है, गलत जगह छूता है, और आपके बेटे के साथ भी इसने 3 बार किया। उसके बाद महज हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ। उसके बाद पुलिस थाना प्रशासन को सूचित किया गया। ठीक, कितना उम्र है आपकी? मेरी उम्र 18 साल। आपके दोस्त की? क्या मामला था? मामला कुछ नहीं था, ये लोग का बनाया हुआ सब साजिश था। और मेरे पति खाना खा के बाहर टहल रहे थे और अपने दोस्त से बात कर रहे थे, और इनका बेटा लेके गया उधर, एक और लड़का था, वो भी पीछे से वो गया कि अंकल इधर क्या कर रहे हैं, तो इसको क्यों लेके आए हैं। और उसका पापा उधर छुपल था, पटक के लगा मारने। हम खाना खा के निकले तो देख रहे कहीं दिखिए नहीं रहे। फिर हमको उधर मैंने दूर ले जाकर ये लोग अंधेरा में ही कर रहा था। हमको आवाज़ मिला, हम गए दौड़ के पकड़ने, तो हमको दिवाकर मार के एकदम छाती पर चढ़ गए, दोनों हाथ दबा दिया हाथ से। नहीं देख रहे हैं, ये वाला खून यहाँ से आधा के छाती पर मारा है, नाक भी फूलल है, दांत पे एकदम हमको घावाहिल कर दिया। हमारा पहले से भी तबीयत खराब था, हमारा शरीर में जान नहीं था, बॉल के तरफ फेंक रहा था हमको, और छाती पर मच के नाक बुबुन पर सब मार दिया, और अंगुली भी कट के फूल है। देखिए लिखित दिए हैं, थाना में लिखित दिए हैं।
वो बोले PMCH में ही करने के लिए। वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे पापा यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनके ऊपर ये सारे लोग तेतुलमारी जब से उनकी पोस्टिंग हुई, पहले तो 6 महीने उनको उनकी पोस्ट नहीं दी गई। जब उन्होंने 6 महीने बाद अपनी पोस्ट ली तो ये सारे मिलके उनके पीछे पड़ गए। दिवाकर सिंह बहुत पहले आके हमारे पड़ोसियों के घर जाकर बार बार धमकी देते थे कि हम इनके पूरे परिवार को मार देंगे। बार बार ये सब चीज़ें करने के द्वारा ये सारी चीज़ें इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग 2 तारीख की थी, लेकिन 2 तारीख की उनकी बहन की एनिवर्सरी होने के कारण ये उनका प्लान तब एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन 5 तारीख को इनको जैसे ही मौका मिला ये अपने बेटे को उस चीज़ में घुसा के कि हाँ मेरे बेटे के साथ ये गलत कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक बेबुनियाद चीज़ें हैं जो मेरे पापा पे एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये जानते हैं कि ये एक बहुत प्रतिष्ठित इंसान है, इनके ऊपर कोई भी कुछ भी इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इन पे एक होता है ना कि हम इनको नहीं खराब कर सकते, ऐसे नहीं तो वैसे। तो इन्होंने ये वही साजिश रची है और ये अब ये सब काम करके उनकी इज्जत प्रतिष्ठा सब गंवाना चाहते हैं। एक इंसान पर 10 हावी हो जाएगा तो कल क्या कर सकते हैं? मांग से यही प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि मेरे पापा बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको वैसे ही रखा जाए और उनके लिए वैसे ही निर्णय लिया जाए। बाकी सब चीज़ प्रशासन पे है। मेरा नाम जानवी है। अंजू कुमारी। मेरे पापा खाना खा के बाहर निकले टहलने के लिए तो उन पे हमला किया गया। उसके बाद जब मेरी माँ वहाँ पे छुड़ाने के लिए पहुँची उन पे भी हमला किया और गेट तक को बंद कर दिया गया ताकि वो घर में ना घुस सके, उनका बचाव ना हो सके। इनकी पूरी सोची समझी साजिश थी उनको उनकी जान लेने की। उनका सिर्फ यही मानना था कि अब हम इनकी जान ले लेंगे क्योंकि ये तेतुलमारी में हमारे सारे काम रोक रहे हैं, ये उनको वहाँ पे कुछ गलत काम करने नहीं दे रहे। दैट्स वाई ये चाहते थे कि इनके मार के अब इनकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दे। जब मेरी माँ ने गेट खोलने की कोशिश की, उनकी बीवी, उनके घर, उनके पूरे खानदान ने, उनकी बेटी सब आके हम लोगों पे भी हमला किया, थप्पड़ों से मारा, लाठी डंडे सारे हथियार लेके आए थे। सारी साजिश थी कि आज जान ले ही लेना है। उनकी सारी फैमिली, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बीवी, सब लोग इन्वॉल्व है इस चीज़ में। मैं यही मांग करती हूँ प्रशासन से कि उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी बहन, उनकी बेटी, उस सबको सजा दे। ये एक आदमी पर इतने लोग क्यों बरसे? एक आदमी क्या करता है? क्यों तुम्हारी एक गलत गतिविधियों को अगर वो रोक रहा है तो तुम उसे जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हो। हर टाइम कैरेक्टर एसिसिनेशन, तुम हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन मेरे भाई के साथ, मेरे घर परिवार के साथ, सबके साथ करते आए हो। तुम चाहते क्या हो? जान लेना, सबको खत्म कर देना। घर में घुस के घर पे ईंटा मारा गया। जब हम घर में घुस के अपने बचाव के लिए अपना ध्यान रख रहे तो उसमें पत्थरों से मारा जा रहा है। क्यों? जान लेने के लिए इतनी हिम्मत? मैं बस प्रशासन से यही मांग करती हूँ, सब पे, उनके पूरे परिवार पे कार्रवाई हो, पूरी कार्रवाई हो। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्यों? अगर कोई बात थी तो हम पूछते ना। इतनी कौन सी बड़ी बात? गलत इल्जाम लगा के आप किसी की इज्जत गंवाना चाहते हो, उसे मार के खत्म करना चाहते हो। मैं प्रशासन से बस यही मांग करती हूँ, जस्टिस मिले हमें, बस।